फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगी और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी और हेल्दी होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन महिलाओं को ट्विंस प्रेगनेंसी है, हाँ जी, जिनको जुड़वा बच्चे हैं। आपको सोनोग्राफी से तो डिक्लेयर हो ही गया होगा कि आपने जो है जुड़वा बच्चे कंसीव किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने जुड़वा बच्चे कंसीव किए हैं तो आप डिलीवरी होने के बाद अपने जुड़वा बच्चों को किस तरीके से पाले, किस तरीके से आप अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप अच्छे से दोनों बच्चों को पाल सकेंगे, उनकी परवरिश कर सकेंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए, क्या होता है कि कई महिलाएं जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके साथ फैमिली रहती है। तो मैं यहाँ बताऊंगी, अगर आप फैमिली के साथ भी रहते हो तो आप किस तरीके से अपने जुड़वा बच्चों को पाल सकते हो। साथ के साथ हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि अगर आप अकेले रह रहे हो, जैसे कि कई बार महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रह रही होती हैं और उनके हस्बैंड बाहर जॉब कर रहे होते हैं, तो उनकी डिलीवरी जो है कई बार बाहर ही होती है, कोई नहीं पहुंच पाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, या डिलीवरी होने के 3 से 4 महीने बाद वो अपने हस्बैंड के पास चली जाती हैं, जॉब रहती है उनके हस्बैंड की, तो फिर वो किस तरीके से अपने बच्चे को पालें। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो मेरा आज का थोड़ा बहुत भी आप लोग को अच्छा लगे या नॉलेज लगे या यूजफुल लगे आप लोगों को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत ही कोई रिच फैमिली वाले होते हैं, कोई मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं। तो क्या होता है, सभी का जो बच्चे को सारी सुविधाएं देने का जो तरीका होता है अलग अलग होता है। कोई ज्यादा फैसिलिटी दे पाते हैं, कोई कम दे पाते हैं। तो देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करती थी कि मैं बच्चों के लिए ये ले आऊं वो ले आऊं। जितना मेरे पास हो पाता था अपने बजट में रहकर ही मैं अपने दोनों बच्चों को पाली हूँ। तो मेरे भी ट्विंस बेबी बॉय हैं और जिनकी परवरिश मैंने किस तरीके से की है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा रिच नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अपने बच्चों को रख सकूं। तो मेरी जैसी जो भी महिलाएं हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं या फिर जैसे भी हैं, तो उनको काफी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि जैसे पहले मंथ से लेकर 4 मंथ तक की कैसे परवरिश करनी है। तो देखिए, मैं जो है 1 से 4 मंथ तक अपने ससुराल में रहती थी, तो वहां मैं किस तरीके से पालती थी। तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको भी ये काफी सुन करके हेल्पफुल होगा। तो मैं क्या करती थी कि जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको खाना वगैरह बनाना ही पड़ता है। खाना नहीं बनाओगे तो जो दूसरे मेंबर है अगर वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके मुंह फूलने लगते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि देखिए, जब आपका बच्चा जो है सो जाता है तब आप कुछ बाकी के काम कर लीजिए। जैसे कि सब्जी काटना हो गया, आप सब्जी काट करके रख लीजिए, और जब बच्चा उठता है तो आप उसे फिर से ले लीजिए और उसे फीडिंग वगैरह आप करा लीजिए। और ट्विंस बेबीज में क्या होता है, फीडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। तो बच्चे को फटाफट से, जब बच्चा आपका उठता है, फटाफट से फॉर्मूला मिल्क दीजिए और बच्चा पिएगा, उसके बाद वो चुपचाप सो जाएगा, थोड़ा बहुत खेलेगा या सो जाएगा, जो भी करेगा। और तो जब आप सोता है तब आप सब्जी वगैरह काट के रख लीजिए। अब जब बीच में आपको फिर से बच्चा जब खेलने लगे या फिर बच्चा जो है अगर कोई आपके साथ में रहता है, जॉइंट फैमिली में है, तो उनको पकड़ा दीजिए। तो फिर उसके बाद आप सब्जी वगैरह बना लीजिए और रोटियां सेक लीजिए। तो इस तरीके से आपका रात का खाना बन जाएगा। आप दिन में कैसे करेंगे आप, और जैसे अगर आप अकेले रह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे के लिए झूला खरीद सकते हो। मैंने खुद ने भी बच्चे के लिए अपने झूला खरीदा हुआ था, तो आप बच्चे को झूले में लेटा सकते हैं। 1 to 4 मंथ तक तो बच्चा आराम से झूले में लेटा रहता है, उसके गिरने का भी डर नहीं रहता है। तो आप क्या करिए, किचन में भी झोल मतलब रख सकती हैं, मतलब थोड़ी दूर पे रखिएगा, उसमें एक डोरी वगैरह बांध सकती हैं। तो आप खाना बना रही तो बीच में उसको डुलाते रहिए, तो बच्चा जो आपका आराम से झूलता रहेगा और आप अपना खाना भी बनाते रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपके पास झूला नहीं लेती हैं तो आप क्या कर सकती हैं, जब आपका बच्चा सो रहा होता है उसी समय आप बहुत सारे कामों को कर लीजिए। जैसे कि आप और जब मॉर्निंग में आप जैसे जब बच्चा बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है ना, तो मॉर्निंग में सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो आप क्या करिए, जब बच्चा सो रहा होता है तो मॉर्निंग में थोड़ी सी जल्दी उठ जाइए। जुड़वा बच्चों को देखिए पालने में साल भर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है,
है, चाहे आप अकेले रहते हो या जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो जैसे ही बच्चा आपका मॉर्निंग में देखिए जल्दी नहीं उठता है, बच्चा सोता रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। देखिए थोड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। उठ करके आप जो है थोड़ी बहुत खिचड़ी वगैरह अपने लिए रख लीजिए ब्रेकफास्ट के लिए। और देखिए अगर आप ज्वाइंट में रह रहे हैं तो सभी फैमिली मेंबर्स के कोऑपरेशन से ही आप चल पाएंगे। अकेले रहते तब तो अलग बात रहती है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली का सपोर्ट अगर आपके साथ रहता है तो आप बच्चों को बहुत इजीली आप पाल सकते हैं। तो आप 5 बजे जल्दी उठ जाइए, हम आलस नहीं करना है आपको। तो आप फटाफट से खिचड़ी वगैरह जो भी आप खाना पसंद करते हो, जैसे कि आप दलिया खिचड़ी जो भी आपको पसंद हो वो आप बना सकते हो। फटाफट से ब्रेकफास्ट में वो बना लीजिए और फटाफट से नाश्ता कर लीजिए आप, क्योंकि दिन भर बच्चे आपको दौड़ाने वाले हैं। जुड़वा बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो नाश्ता वगैरह आप करे रहेंगे तभी आप बच्चों के पीछे भाग पाएंगे। तो अब आप नाश्ता वगैरह कर लीजिए बना के। बच्चे जब उठ जाता है तो फिर बच्चे को लीजिए, बच्चे को देखिए, बच्चे की केयर करिए जो भी है। और आप बच्चे को बॉटल से दूध ना पिलाएं, मेरा ये रिक्वेस्ट है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं बॉटल से पिलाने, क्योंकि तो उनसे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, तो बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप बच्चे को जो है कटोरी और चम्मच से अपने बच्चे को आप मिल्क पिलाएं। तो देखिए आपने बच्चे को जैसे ही पिला दिया तो उसके बाद वो बच्चा थोड़ी देर, अगर आपके साथ कोई रहता है तो पकड़ा दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा देर बच्चे को लिटा दीजिए। बच्चे थोड़ी 1-2 महीने के बाद बच्चे जो है थोड़ा बहुत खेलने लगते हैं। तो बच्चा जब खेल रहा है तब तक आप फटाफट से झाड़ू और पोछा कर लीजिए। बहुत ज्यादा साफ सफाई के चक्कर में मत पड़िए, फटाफट से रफली आप झाड़ू पोछा मार लीजिए। उसके बाद अगर आपके हस्बैंड है घर पे तो आप हस्बैंड को पकड़ा दीजिए और जाके आप शावर ले लीजिए। अगर हस्बैंड नहीं है, अगर जॉइंट में है तो दूसरे फैमिली मेंबर को पकड़ा दीजिए। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो फिर आप जब बच्चा सो जाएगा तभी आप अपना शावर लीजिएगा, नहीं तो फिर बच्चे को कौन देखेगा। तो इसीलिए जब बच्चा जब सो जाए, मेरी बात करूं तो मुझे 2-2, 3-3 बज जाती थी बच्चों को खिलाने पिलाने में और खुद के घर के काम वगैरह करने में, क्योंकि मेरा फर्स्ट से 4 मंथ ससुराल में थी। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। इसके बाद फिर मैंने 4 मंथ के बाद जो है अपने मायके चली गई थी। उसके बाद मेरे बच्चे जब साल भर के हो गए थे तब तक मैं अपने मायके में भी थी। तो अगर आप ऐसा है तो आप भी अपने मायके में रह लीजिए, क्योंकि हाँ आपको ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ससुराल में अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप अपने मायके चले जाइए। एटलीस्ट साल भर तो आपको बच्चे को बहुत जल्दी पालना पड़ता है, बहुत कठिनाइयां होती है बच्चे को पालने में। तो इस तरीके से आप बच्चों को पाल सकते हैं। बच्चों को आप शाम के टाइम पे थोड़ा सा बाहर की ओर आप थोड़ा सा लेकर के निकल जाइए घुमाने के लिए। बच्चों के लिए तो छोटी छोटी जो गाड़ियां आती हैं वो भी आप ले सकते हो, मैंने तो नहीं खरीदी थी। और जैसा भी आपके पास बजट हो वैसा आप कर सकते हो। बच्चों के लिए छोटे छोटे झुनझुने खिलौने आते हैं वो आप ले सकते हो, उसको भी बजा कर आप बच्चे को, अगर बच्चा रो रहा है आपका परेशान कर रहा है, उसको बजाएंगे तो आप बच्चा उसको भी सुन करके कई बार शांत हो जाता है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। मैं तो कहूंगी अगर आपके ट्विंस बेबी बॉय तो आप जो आपका सपोर्ट करता हो आप हमें उनको अपने साथ में साल भर के रख लिया, तो फिर 5-6 महीने के लिए भी रख लीजिए। साल भर तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो रहे, तो 5-6 महीने के लिए आप रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को पालने में। अगर कोई साथ में आपके रहेगा तो आपको काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो इसीलिए आप अपनी मम्मी को साथ में आप रख सकते हैं, अगर आपकी छोटी सिस्टर है आप उसको रख सकते हैं। ससुराल से अगर आप कोई सपोर्टर है आपका तो आप उनके साथ भी रह सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मम्मी को रख लीजिए। मैं तो कहूंगी मम्मी को आप रखिए, वो बहुत अच्छे से आपकी केयर कर पाएंगे। आप अपनी छोटी सिस्टर को किसी को भी रख सकती हो, क्योंकि घर के काम बच्चे थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं मैनेज करती थी अपने दोनों बच्चों को। जब बच्चे मेरे जब सो जाते थे तो मैं तब घर का काम करती थी। और एक बात, हाँ, जैसे जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना तो रात में भी उठते हैं, दिन में भी वो मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोते हैं। मेरे तो बहुत मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोते थे, उसके बाद फिर से उठ जाते थे। और हाँ, मालिश की बात कर ले तो मालिश में बच्चे जब उठ जाएं तो बच्चों को आप मालिश भी कर दीजिए। कई बार बच्चे मालिश करने के बाद भी थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम से उन्हें रिलैक्स फील होता है, तो आप मालिश भी करिए बच्चे का। सुबह और शाम 2 टाइम आप बच्चे की मालिश जरूर करिए। और शाम के टाइम पे जब आपके हस्बैंड ऑफिस से आ जाएं तो थोड़ी देर, जब हस्बैंड आए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप हस्बैंड को पकड़ा सकते हैं, हस्बैंड खिलाते रहेंगे, तब तक आप रात का खाना आप बना सकती हैं। तो इस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया और थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने एक और अच्छे से वीडियो के साथ। जय हिंद।